क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अर्थ एंड इट्स मून। हम आवर नेबर्स इन स्पेस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था सोलर सिस्टम के बारे में कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट हैं और उनकी फैमिली में कौन कौन पाया जाता है। जिसमें सोलर सिस्टम की फैमिली में सन हेड होता है और इसमें और बाकी सभी प्लैनेट्स होते हैं। तो कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, बाकी 8 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, ये आप एकदम सीरीज से याद कर लीजिएगा। इन सभी प्लैनेट्स नेम को याद कर लीजिएगा, सीरीज में याद करिएगा, राइट ऑर्डर में मतलब। ठीक है, तो हम सोलर सिस्टम की फैमिली को देख लिए थे। इन सभी प्लैनेट्स के बारे में सेपरेट सेपरेट देख चुके थे। हमने ये भी देखा था कि सन से सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, सन से दूर कौन सा प्लैनेट है, किस प्लैनेट में रिंग पाया जाता है, किस प्लैनेट को इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, किस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, और हम भी ये देखे थे किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी चीज़ों को पिछली वीडियो में कवर किए थे। कोई भी डाउट हो तो इसके पिछली वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे अर्थ एंड इट्स मून। अर्थ मतलब हो गया पृथ्वी, जो कि कितने नंबर, कौन से नंबर पे आता है ये प्लैनेट हमारा? ये हमारा तीसरे नंबर का प्लैनेट है और सिर्फ यही एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ संभव है। और हम लोग किस प्लैनेट पे रहते हैं? हम लोग अर्थ पे रहते हैं और इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मून मतलब अर्थ और उसके चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्लू प्लैनेट और द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लैनेट इन मेनी वेज। जो ब्लू प्लैनेट है या फिर जो अर्थ है वह काफ़ी डिफरेंट है बाकी सभी प्लैनेट से, यानी बाकी सभी ग्रह से। जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वह बहुत ही डिफरेंट है कई तरीके से। इट सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। हैज ए वाटर इन लिक्विड स्टेट, यहाँ पे जो पानी पाया जाता है वह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एंड हैज ए आइडियल टेम्परेचर फॉर लिविंग, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है एक आदर्श टेम्परेचर, यानी इस तरीके का टेम्परेचर है कि कोई भी जीव जंतु आसानी से सर्वाइव कर जाए। आइडियल मतलब हो गया आदर्श, तो इस तरीके का यहाँ का टेम्परेचर है कि कोई भी जीव जंतु आसानी से सर्वाइव कर जाए। टेम्परेचर मतलब हो गया तापमान। इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट विच वी कॉल द मून, और इसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे कहते हैं मून कहते हैं। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट का हिंदी होता है उपग्रह, लेकिन हम इसे सैटेलाइट के ही नाम से जानेंगे। ठीक है, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, यानी वो मैन मेड सैटेलाइट नहीं है, यानी आदमी मनुष्य ने उसको वहाँ पे नहीं पहुँचाया, वो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, मीन्स नेचुरल ही है। ठीक है, तो वो क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप कि अर्थ की क्या है नेचुरल सैटेलाइट, कौन सी है? मून है। मून क्या है? मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। द मून हैज माउंटेन, वैली, ओल्ड वॉल्केनो साइट्स एंड मैनी बॉल लाइक होल्स कॉल्ड क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस। जो अर्थ है, सॉरी जो मून है, उसके पास पर्वत पाया जाता है, घाटियाँ पाई जाती हैं, कई सारे वॉल्केनोज के साइड्स भी पाए जाते हैं, और एक बड़े बड़े बाउल मतलब हो गया कि कटोरे जैसे, ठीक है, बड़े बड़े कटोरे जैसे छेद पाए जाते हैं जिसे क्रेटर्स कहा जाता है मून के सरफेस पे। देखिए डायग्राम में भी इस तरीके का दिखाया गया, ये मून के सरफेस का डायग्राम दिखाया गया। देखिए बाउल की तरह बड़े बड़े गड्ढे दिखाया गया, इन्हीं को क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं। ठीक है, CRATERS जो यहाँ पे स्पेलिंग दी हुई है, यही क्रेटर्स कहते हैं। इट इज़ नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी। मून जो है वो ल्यूमिनस बॉडी नहीं है। ल्यूमिनस बॉडी मतलब क्या हो गया? चमकने वाली बॉडी। ठीक है, जिसका अपना खुद का चमक होता है, जो अपने आपसे खुद से चमकता है, उसे क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडी। और जिसकी अपनी खुद की चमक नहीं होती है उसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो जो मून है वह उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे हम? नॉन लुमिनस बॉडी, यानी उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं है। बट इट शाइन बिकॉज इट बाउंस द बैक लाइट ऑफ द सन। ये क्यों चमकता है? हमें कैसा दिखता है चंद्रमा? खूब चमकीला दिखाई देता है ना, लेकिन ये आप जानिएगा कि जो चंद्रमा है वो भले ही हमें चमकीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा की जो रोशनी है वो उसकी खुद की नहीं है, बल्कि वो सन की रोशनी की वजह से ही चमकता है। ठीक है, जो सन की रोशनी होती है उसकी वजह से चंद्रमा चमकता है। सन की, मून की अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी रोशनी से नहीं चमकता है, बल्कि सन की जो उसको रोशनी मिलती
चलती है, ठीक है, उसकी वजह से वह चमकता है। इसके बाद है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन और रिवॉल्यूशन को आप पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा पहले मैं इसका ब्रीफ बता देती हूँ, उसके बाद फिर इसे हम डिटेल में जानेंगे कि रोटेशन किस तरह से होता है और रिवॉल्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है, जिसे कि इसमें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रोटेशन और रिवॉल्यूशन से होता क्या है। तो रोटेशन से क्या होता है, जब अर्थ रोटेट करता है, कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि जब अर्थ का रोटेशन होता है तो क्या होता है, तो क्या होगा कि जब अर्थ रोटेट करेगा तो दिन और रात होगा, ठीक है, लेकिन जब अर्थ रिवॉल्यूशन करेगा तो क्या होगा, पूरा एक ईयर चेंज होगा, ठीक है। और अर्थ के रोटेशन को कितना समय लगता है, 24 आवर लगता है, और इसको कंप्लीट करने में 365 डेज लग जाते हैं, यानी एक साल कंप्लीट होगा एक रिवॉल्यूशन में, और रोटेशन में क्या होगा 24 आवर में कंप्लीट होगा, और क्या होगा, दिन और रात होगा, ठीक है। रोटेशन से दिन और रात होता है और रिवॉल्यूशन से सीज़न चेंज होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो और साथ ही साथ यहाँ पे ये देखिए अर्थ का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, इसको भी हम समझेंगे, और इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।